प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए और एक दिन आज जो मंगलवार के दिन यीशु मसीह का वचन अपन ध्यान करेंगे। तो सीधा से सीधा वचन में जाएंगे, अपन वचन में चलेंगे। जो गिनती 33 अध्याय 33 16 वचन देखिए। 33 और 16। और सीनै के जंगल से कूच करके किब्रोतत्तावा में डेरा किया। जो सीनै के जंगल से कूच करके किब्रोतत्तावा में डेरा किया। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, यहाँ पर ये अपन देख रहे हैं कि तो सीनै से निकल चुके हैं इस्राएल लोगों ने। सीनै से निकले, सीनै से निकलने के बाद तबेरा आए, बाद में तबेरा आए बाद में। और देखो यहाँ पर क्या है, किब्रोतत्तावा। जो सीनै और किब्रोतत्तावा के बीच में तबेरा आए, वहाँ पर इस्राएल लोगों ने परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाए, है कि नहीं। तो परमेश्वर का क्षोभ, जो उनके क्रोध वहाँ पर देखे हैं बहुत सारे लोग, उन्होंने शिक्षा किए हैं परमेश्वर ने। और वहाँ से तबेरा से आगे चले, कूच करे तो आए हैं किब्रोतत्तावा। क्या है किब्रोतत्तावा? तो ये किब्रोतत्तावा, जहाँ पर हत्तावा का मतलब यह है कि लालसा या दुष्टता, है कि नहीं। यहाँ पर हत्तावा का मतलब क्या है? लालसा या दुष्टता। तो इनके वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मृत्यु हुई। क्योंकि अपन कल के संदेश में अपन ध्यान किए हैं कि कल के संदेश में इस्राएल लोगों के साथ, उनके साथ साथ कौन चल रहे? जो मिली जुली लोग उनके साथ है, मिली जुली लोग उनके साथ है। उन्होंने मांस के लिए रोए, उनको देखकर इस्राएल लोगों ने, और इन्हों भी उनको देखकर रोए थे। तो इसीलिए वहाँ पर परमेश्वर ने उनका रोना देखे, और इसीलिए परमेश्वर ने उनको मांस दिया है, मांस खाए हैं। लेकिन वो पूरा उनके दांत में ही है। जल्दी से जल्दी परमेश्वर का क्रोध वहाँ पर प्रकट किया। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों का मृत्यु हुई है, बहुत सारे लोगों का मरण हुई। तो इसीलिए जो वो लालसा है, वो मांस खाने के लिए जो आशा थे उनके अंदर, जो बुरा आशा, वो लालसा है, दुष्टता है, वो है कि नहीं। तो उन्होंने उद्धार पाए मिस्रियों से, परमेश्वर ने छुड़ाए मिस्रियों के बीच में से। लेकिन उनके मन या उनके सोच परमेश्वर पर, यहोवा पर, या मूसा से पवित्र आत्मा ने जिस प्रकार चला रहे, वो चलने पर उनका मन नहीं है। लेकिन वहाँ पर मिस्रियों के बीच में थे, वे जब क्या क्या खाते थे वो याद में ले। जो वो खाते थे, ये खाते थे, मछली खाते थे, इस प्रकार। तो उनके मृत्यु, तो उनकी सोच का मृत्यु ना हुए। तो मिली जुली लोग ने मांस के लिए रोए, उनको देखकर इस्राएल लोगों भी उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने भी उनके ओर मन फिरा कर हमको भी मांस होना बोले। तो कितनी लालसा की आशा है, वो अच्छी आशा नहीं है, वो लालसा है, दुष्टता है। तो इसीलिए वो हत्तावा का मतलब यह है लालसा। जो किब्रोतत्तावा में बहुत सारे लोगों का जो मरण हुई, बहुत सारे लोगों का मृत्यु हुई, परमेश्वर ने उनको मार डाला था, है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले ये सोचना है कि अपन जो ये गिनती में 11 अध्याय 4 के वचन में भी देखो, 11 अध्याय 4 के वचन में, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वह कामुकता करने लगी, और इसराइलियों भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। देखो, तो कौन मांस देगा? परमेश्वर ने दिया। 10 के वचन में अपन देखे, अपने को मालूम है, एक बार देखे तो। और मूसा ने सब घराने के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का, और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। देखो,
उनके मांस दिया, लेकिन परमेश्वर का कोप, बहुत कोप आए जो परमेश्वर को, इसीलिए वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का मृत्यु हुआ, बहुत सारे लोगों का मरण हुआ। तो यहाँ पर अपन देखें तो ये सभी लोग सीनाई पर्वत से पारने के बाद, सीनाई पर्वत पार कर आगे चलने, जो कूच करने से आए ये संघटना, ये स्थिति सीनाई पर्वत के बाद हुई है। उसके सीनाई पर्वत से पहले नहीं, सीनाई पर्वत से और सीनाई पर्वत को भी पार कर तबेरा होने का किब्र तत्तावा तक है, यहाँ पर ये घटना हुई। तो यहाँ पर यहाँ देखें तो अपन जो इसराइलियों की जीवन को अपन देखें तो अपने को ये मालूम हो रहा है कि उन्होंने सीनाई पर्वत पर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक हुए है कि नहीं, सीनाई पर्वत पर कितने बड़ी बड़ी आशीर्वाद उन्होंने ली है, बहुत बड़ी आशीर्वाद प्राप्त किए। कौन? जो इसराइलियों ने, और उनके साथ है मिले जुले लोग भी है कि नहीं, तो उनकी उद्धार हुई, उन्होंने भी सीनाई पर्वत पर है। रफीदीम में रुक गए, रफीदीम से आप कूच करे सीनाई पर्वत पर आए, तो वहाँ पर ये यहोवा का मुख दर्शन हुआ, यहोवा का महिमा को देखे लोग है कि नहीं, जो मूसा के द्वारा जो तख्तियाँ दी है कि नहीं, जो सारे विश्व के बारे में मूसा को परमेश्वर ने बताया, और जो वचन को बताया, वचन ने मूसा ने इसराइल लोगों को बताया, बहुत बड़ी बड़ी आशीर्वाद उनको मिली है। कहाँ पर? सीनाई पर्वत पर है कि नहीं। तो पवित्र आत्मा बादल के रूप में उनके साथ साथ चल रहे, और चट्टान में उनके साथ साथ चल, इतने बड़ी बड़ी आशीर्वाद है, लेकिन भी उनके अंदर तो लालसा है, दुष्टता है, ये बहुत बड़ी पाप है। तो लालसा का क्यों यहाँ रहना कि नहीं रहना, जो वास्तव में अगर अपन देखें तो सच ये है कि जो बपतिस्मों की जल में, जो बपतिस्म लेने के लिए जल में पानी में जाते, जब सेवक के द्वारा सेवक ने अपने को पानी में डुबाते, वही फल, वही क्षण में अपनी लालसा, दुष्टता, पाप, जन्म, कर्म, पाप, सबकी मृत्यु होना है कि नहीं, सबका मरण होना आवश्यक है, और जीव उठाते हैं जब से। इसका मतलब ये है जो आत्मिक नियम से, जो पवित्र आत्मा से, यीशु मसीहा की आत्मा से, जो कानान चलने के लिए, कानान जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, अपने आत्मिक यात्रा पर अपने जो कामयाब आत्मिक जीवन में अपन कामयाब होने के लिए अपन तैयार रहना है। अपना सोच चलना पूरा आत्मिक जीवन आत्मिक जीवन के द्वारा होना है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हुआ है कि इस्राएल लोगों ने सीनाई पर्वत से पार कर किब्रोत तत्तावा तक आए, लेकिन किब्रोत तत्तावा तक आए तो भी उनके अंदर लालसा है, दुष्टता है, सब है, सब तरह की सोच उसी तरह है इस्राएली लोगों में, क्योंकि केवल मिली जुली लोगों के वजह से, उनके कारण क्या हुआ, और इनका भी इस्राएल लोगों के अंदर भी क्या हुआ, जो उनके अंदर जो पुराने सोच थे, पुराने लालसा है, दुष्टता है कि नहीं। तो यहाँ पर सीनाई पर्वत पारने के बाद भी पाप करे कौन? इस्राएल लोग। तो अपने को आत्मिक जीवन में यहाँ ये प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या अगर पवित्र आत्मा को पाने के बाद आत्मिक जल, सीनाई पर्वत का मतलब आग से बपतिस्म, पवित्र आत्मा का बपतिस्म होने के बाद और पाप करे, तो पाप किए तो अपने से पाप होए तो कैसे? तो यहाँ से परमेश्वर ने अपने को लेकर, जो अपने को बहुत देखते हैं, यहाँ से बहुत नज़र, परमेश्वर का नज़र अपन अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि अपन पवित्र आत्मा का बपतिस्म हुए रफीदीम से सीनाई पर्वत पर आए, सीनाई पर्वत से अपन पवित्र आत्मा का अभिषेक लिए, अभिषेक पाए। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर, पवित्र आत्मा से भर कर भी
पाप करना नहीं, पाप किए तो क्या परमेश्वर क्षमा ना करेगा? करेगा, लेकिन अपने को शिक्षा भी रहेगा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का अभिषेक होने के बाद अपन अनुशासन से चलना है। जो परमेश्वर अपने जीवन में ये देखना चाहते हैं कि अनुशासन क्या है? अनुशासन, वी शुड बिहेव डिसिप्लिनरी। जो गॉड लॉर्ड वांट टू सी दैट डिसिप्लिनरी स्पिरिचुअल लाइफ इन आवर लाइफ। तो परमेश्वर ने अपने जीवन में जो आत्मिक जीवन सीधा से सीधा से चलने के लिए उन्होंने चाहते हैं है कि? तो इसीलिए अपन पवित्र आत्मा का अभिषेक होने के बाद सीनाई पारने के बाद पाप करना नहीं किए तो प्रभु ने क्षमा करेगा, लेकिन अपन पाप किए तो परमेश्वर ने उसको कठिन से अपने को लेकर पूछेगा, बहुत कठिन से अपने को लेकर पूछेगा, है कि नहीं? अपने को न्याय पूछेगा, है कि नहीं? क्योंकि अपन छोटे नहीं, अभी बड़े हो चुका है। क्योंकि जो आज बपतिस्मा लिए है, तुम बपतिस्मा लेकर 6 महीने 1 साल हो, तुम छोटे हो, लेकिन तुम उद्धार पाकर बहुत साल हो चुका है, 20 साल या 30 साल हो चुका है, तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, तुम आग के बपतिस्मा लिए, और तुम पाप क्यों कर रहे हैं? तो पाप करे तो परमेश्वर ने शिक्षा करेगा, है कि नहीं? इस्राएल लोगों को शिक्षा किए किब्रोत अत्तावा में, इससे पहले शिक्षा ना किए, लेकिन किब्रोत अत्तावा में शिक्षा किए। कारण ये है कि उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर और कुछ करके चले, लेकिन उनके अंदर लालसा का मृत्यु ना हुआ, दुष्टता उनका मृत्यु ना हुआ, वो सोच वो इसी थे। तो इसीलिए परमेश्वर ने उनको मार डाले, उनका मृत्यु हुआ, है कि नहीं? तो अपन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, मेरे प्यारे विश्वास सेवक, पाप नहीं करना, अगर करे तो ना होने से, जो तुरंत अपने से पाप हुए तो होना बोल के तुरंत अपने से पाप हुए तो जल्दी से जल्दी पश्चाताप, हर दिन हर क्षण हर दिन हर पल अपन पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करना? पश्चाताप होना, अपने पापों के लिए पश्चाताप मांगना, क्षमा मांगना, जब परमेश्वर ने क्षमा देगा, है कि नहीं? क्योंकि अपने को बहुत कठिन लेखा है। इसलिए याकूब की पत्री में प्रथम अध्याय, तो यहाँ पर याकूब की पत्री में 3रा अध्याय प्रथम वचन में याकूब ने ये बता रहे हैं कि तो उपदेशक ना बने, क्योंकि और दोषी ठहराएंगे, उपदेशक को तो दोषी ठहराएंगे, तो इसीलिए उपदेशक ना बनो तो दोषी होगा। इसलिए हर दिन अपन क्या करना? जो पवित्र आत्मा का अभिषेक हुई अपना, तो हर दिन पाप से क्या करना? ध्यान रखना, पाप पे ध्यान रखना, उससे दूर रहना, हर दिन पश्चाताप मांगना, क्योंकि अपना सीनाई पर्वत का अनुभव हो चुका है, पर पवित्र आत्मा का आग की बपतिस्मा हुआ है, पवित्र आत्मा को पाए हैं अपन, तो सीनाई पार कर किब्रोत अत्तावा में आए। लेकिन इसराइलियों का मन जो बुरा है, जो बुरा मन, जो लालसा दुष्टता के मन है, तो उनके पुरानी सोच, पुरानी जो करने वाली, उसी तरह उनका मन है, पुरानी गुण है, नए नहीं। तो इसीलिए जब गलतियों की पत्री 5वां अध्याय देखिए एक बार, गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 24 वचन में पौलुस ने ये बात कहते हैं कि 5 और 24 में, और जो मसीहा यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखो क्या करे, जो विश्वास लोग का अर्थ क्या है, जो मसीहा के लोग हैं, उन्होंने शरीर के लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाना, लालसा और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना। क्या आप चढ़ाएगा कि क्रूस पर? इस्राएल लोगों का अभिलाषा लालसा है, इसीलिए उनका मृत्यु हुई वहाँ पर किब्रोत अत्तावा में, है कि नहीं? तो आजकल बहुत सारे लोग विश्वास या सेवक होने दो, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर भी पाप कर रहे, तो ये बहुत बड़ी पाप है। करना नहीं, तुरंत करना नहीं, और होना बोल के करना नहीं, किसी रीति से जो पाप करना मना है। और पवित्र आत्मा का पाप पाकर पाप करे तो प्रभु ने शिक्षा करे। तो ये ध्यान रखना चाहिए।
तो इसराइल लोगों के जीवन में वो हुई, आज अपने जीवन में भी ये होने वाला है। तो आप रेफिदीम से आए, सिनाई पर्वत पर है, और सिनाई पर्वत से कूच कर आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में आगे चलने वाले हैं तुम। तो ये करो, पाप से दूर रहो, पाप से दूर रहो, पाप से दूर रहो। प्रभु के सामने दोषी मत ठहराओ, निर्दोष से रहो, है कि नहीं। और यहाँ पर यह गिनती में है 35 वचन में और एक हुआ कि देखो, जो गिनती 11 अध्याय 35 वचन में देखिए, अभी इनका कूच का किब्रोत अत्तावा में यह हुआ, उनके लालच से बहुत सारे लोग मर चुके हैं अब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर। लेकिन अपन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर पाप करना नहीं, ये पवित्र आत्मा अपने को सिखा रहे हैं। और 35 वचन में देखिए, फिर इसराइलियों किब्रोत अत्तावा से प्रस्थान करके हसेरोत में पहुँचे और वही रहे। हालेलुया। और एक जगह पर गए, कहाँ पर? हसेरोत पहुँचे। कौन? इसराइल लोगों ने हसेरोत पहुँचे। तो सीनाई पर्वत से लेकर ये तीसरा जगह है। पहला सीनाई पर्वत के बाद पहला है तबेरा, दूसरा है किब्रोत अत्तावा, तीसरा है हसेरोत, है कि नहीं, जो हसेरोत में पहुँचा है। तो यहाँ पर ये हुआ है कि हसेरोत में जो मूसा का दीदी या उनका भाई हारून और मिरियम ने मूसा के विरोध बात किया है, मूसा के विरोध कहा है यहाँ पर, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर कुश देशवासियों, कुश जाति के औरत को मूसा ने शादी करवाए यहाँ पर, है कि नहीं। मूसा ने क्या करे, जो कुश देश के औरत को मूसा ने शादी कर ली। तो ये शादी कर लिए तो हारून और मिरियम ने देखकर क्या करे, गुस्से में आए, जो मूसा के विरोध बात कह रहे, क्या तुम ये पाप है, ये तुम क्यों करे। ये कुश जाति वालों का मतलब ये है कि जो मिली जुली लोग है ना, इसराइल लोगों के साथ साथ आ रहे ना, वो ही है ये कुश जाति का। तो वास्तव रूप से देखें तो कुश जातियों ने जो मूर्ति की पूजा करने वाले हैं, क्या है, मूर्ति की, मिस्रियों के बीच में, जब अगुप्त में मिस्रियों के बीच में जो मूर्ति की पूजा करने वाले, ये है मिली जुली लोग। वो मिली जुली लोग इसराइल लोगों के साथ और मिस्रियों से बीच में से बाहर निकला और लाल समुंदर के द्वारा उद्धार पाया और अरण्य में, जंगल में चल गए। लेकिन मिली जुली लोग, वो लोगों का मन तो वहाँ पर ही है, कहाँ पर? मिस्रियों के बीच में। इसीलिए उन्होंने मांस होना बोल के रोए, उस वजह से इसराइल लोगों ने भी रोना पड़ा। तो मूर्त लोगों की पूजा करने वाले कुश वाले हैं। तो और मूसा ने 40 दिन और रात सीनाई पर्वत पर चले, 40 दिन और रात सीनाई पर्वत पर थे। जब हारून ने नीचे सोने से मूर्ति को तैयार किया, तो वो तैयार करने के लिए प्रेरणा दी है ये कुश वासियों ने, ये मिली जुली लोगों ने, उनकी प्रेरणा से हारून ने उस तरह करना पड़ा, है कि नहीं। तो ये कुश देश के औरत को मूसा ने शादी कर लिया। तो यहाँ पर शादी कर लिए, तो ये कह रहे हैं कि जो गिनती 12 अध्याय पहला वचन देखो, मूसा ने तो ये कुशी स्त्री के साथ व्याह कर लिया था, विवाह, तो शादी, विवाह या व्याह हुआ था। कुशी देश का स्त्री, कुश देश का औरत से मूसा का विवाह हुआ। तो ये देखकर मिरियम और हारून ने मूसा के विरोध बात करने लगे। तो यहाँ पर मूसा ने क्यों कुश देश का स्त्री को विवाह करे, उनके पहले जो पत्नी, उनके पहले बीवी सिपोरा है, तो या उन्होंने यहाँ मर चुके, अपने को तो मालूम नहीं, पवित्र बाइबल में वो लिखा नहीं है वहाँ पर कि व्रत अत्तावा होने का। हसेरोत तक आए, हसेरोत में या सिपोरा है या नहीं अपने को मालूम है,
अगर हो तो उन्होंने क्यों करेगी, अगर उनकी मृत्यु हो तो सिपोरा का अगर मर चुके सब और उनकी मृत्यु हुई या जिंदा है किसी को नहीं मालूम। यहाँ पर पवित्र बाइबल में तो उसका विषय ही उसका जानकारी भी नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हुआ था कि दूसरे बार उसका विवाह हुआ मूसा का, वो भी कुश देश का स्त्री से विवाह हुआ। तो ये क्या हुआ, ऐसा क्यों करे मूसा, तुम ऐसा कुश वो मूर्ति की पूजा करने वाला है, तो मिली जुली लोग है वो देश के स्त्री को तुम क्यों विवाह कर लिए। हारून और मिरियम ने उनके विरोध में कहा है कि नहीं। और जब मूसा से उन्होंने कहा, जब यहोवा ने ये देखा मूसा के विरोध में हारून और मिरियम ने बात किया था, तब परमेश्वर ने ये कहा है कि जो दूसरा और तीसरा वचन में देखो, वो गिनती 12 दूसरा और तीसरा। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की। उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का। देख यहाँ पर यह हुआ है कि हारून और मिरियम ने यह कहा है कि मूसा से ही परमेश्वर ने बात किया कि मूसा से इन्हें यहोवा बात की है, क्या हमारे से बात नहीं किएगा। मूसा में क्या है, हमारे में क्या नहीं है, मूसा में क्या बड़ी क्या है। तो ये सुनने के बाद परमेश्वर ने जवाब दी कि मूसा ने सारे धरती पर, सारे पृथ्वी पर बहुत नम्र स्वभाव वाले। हालेलुया, कितनी बड़ी गवाही परमेश्वरी मूसा के बारे में दी, कितने नम्र स्वभाव सारे पृथ्वी पर इतनी बड़ी नम्र स्वभाव मूसा के है। हालेलुया, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हुआ है कि तो और उसको बुलाए, ठीक है तुम मूसा के विरोध बात कर लेना, तो कल आओ मैं तुम्हारे से बात करूँगा। यहाँ पर 6 से 8 के वचन में देखे तो तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, यदि तुम्हें कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा, वहाँ स्वप्न में उससे बातें करूँगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। कितने बड़ी गवाही दे परमेश्वर ने मूसा के बारे में। उन्होंने सारे धरती में, सारे पृथ्वी पर नम्रता स्वभाव है मूसा का। और उन्होंने सीनाई पर्वत पर आकर एक मनुष्य जिस प्रकार बात करते हैं और एक मनुष्य उस तरह मूसा ने परमेश्वर से बात किया। निखराने, देखो क्या कहे, निखराने पाता है। मूसा ने यहोवा का स्वरूप को निखराने देखते हैं, निखराने धीरे से देखते हैं और बात करते हैं, भाषण करते हैं, है कि नहीं। और गुप्त रीति से नहीं परंतु एक मनुष्य जैसा बात करते हैं, उस तरह परमेश्वर ने मूसा से बात किया। और मूसा ऐसा नहीं हुआ, ते मेरे सब घर में विश्वास योग्य है। इतनी बड़ी गवाही दी, तो इतनी बड़ी मेरी गवाही मूसा है। मूसा के विरोध में तुम क्यों निंदा कर रहे, क्यों निंदा के बात कह रहे, तुम क्यों नहीं डरे तुम उनके विरोध में बात करने के लिए। डरना चाहिए, पहले तुम डर लेना तुम्हारे अंदर। क्यों ना सोचे मूसा के विरोध निंदा प्रकट करने से पहले तुम सोचना ना, जो मूसा किस तरह की आदमी, मूसा किस तरह की रीति से चल रहे हो, है कि नहीं। मूसा ने सीनाई पर्वत पर 40 दिन और रात निहराने से परमेश्वर का दर्शन किया। उत्पत्ति को, जो सारे पंचभूत का, सारे विश्व का निर्माण परमेश्वर ने किस प्रकार से की है, वो पूरा गुप्त रहस्य बातें परमेश्वर ने मूसा को बताया। और मूसा ने परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य है, सारी धरती में नम्रता स्वभाव है। इतनी बड़ी भक्त है, बड़ी भविष्यवक्ता के विरोध में तुम क्यों कहे है, निंदा क्यों कर रहे।
निंदा करने से पहले क्यों नहीं डरे तुम? तो यहाँ पर ये हुआ है ये, और इस प्रकार होने से गिनती दूसरा अध्याय 9 वचन में देखिए क्या हुआ। तो दूसरा अध्याय गिनती दूसरा अध्याय 9 वचन में, इस रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने अपने डालों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,86,400 है। सॉरी, हाँ देखिए, तो यहाँ पर ये हुआ है कि जो मूसा के विरोध उन्होंने निंदा करने से क्या डरे नहीं हारून और मिरियम ने। तो इसीलिए बाद में क्या हुआ देखो, 10 का वचन, गिनती 12 और 10, मैं 2 निकाला। तो 12 और 10 में देखिए, गिनती 12 और 10 में, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई। हालेलुया। देख, परमेश्वर का शिक्षा मरियम पर है कि नहीं? परमेश्वर का शिक्षा मरियम पर आए। क्यों? या हारून और मरियम दोनों ने मूसा के विरोध निंदा करे ना, लेकिन हारून पर परमेश्वर का शिक्षा क्यों ना आए, मरियम पर क्यों आए? यहाँ पर ये अपन सोचना है कि यहाँ पर असली संदेश यहाँ है कि जो मरियम ने मूसा से बहुत साल बड़ी है। मूसा ने मरियम से बहुत छोटी है। ये कैसे अपन देख सकते हो? तो मरियम के अंदर ये दिल लगा था, ये मरियम के हृदय में ये हुआ था कि उन्होंने मेरे से बहुत छोटा है, मेरे से बहुत छोटा मेरा भाई है, लेकिन परमेश्वर ने उनको उतनी ऊंचे स्थान पर ठहराया, उनको भविष्यवक्ता बनाए, उनको केवल मेरे भाई को अकेला को सिनाई पर्वत पर बुलाकर 40 दिनों रात बात किए, गुप्त रहस्य बात किया, बहुत सारे आशीर्वाद मेरे भाई को दी, और मेरे भाई सारे धरती में नम्रता स्वभाव बोले, और सारे परमेश्वर के घर में उन्हें विश्वास योग्य है। तो मेरे हाथ से मैं उसको संभाला हूँ। मरियम ने उसको संभाला, मूसा को। मरियम से बहुत छोटे हैं मूसा, है कि नहीं? तो उनके हाथ से संभाले, उन्हों पालन किया। तो मूसा ने उनकी आंखों के सामने बड़ी हुई, और मूसा को परमेश्वर ने बुलाया। तो मरियम के दिल में ये है कि ये सोच, उनके दिल हृदय में ये तो घमंड है कि मैं तो उम्र में बहुत बड़ी हूँ, मुझे परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया, उपयोग नहीं किया, लेकिन मेरे भाई को उपयोग किया है। तो यहाँ पर मूसा के विरोध में बात करने के लिए या मरियम खुद हारून को प्रेरणा दी। ये अपने को यहाँ पर अपने को मालूम पड़ रहा है कि तो मरियम खुद हारून से बात किया। अपन दोनों मिलकर मूसा से पूछना, क्यों तुम कूशी देश के स्त्री को विवाह कर लिए? पूछना, हाँ हारून तुम पूछो, मैं भी पूछूंगा, है कि? तो ये प्लान है, मरियम का सोच है। तो इसीलिए हारून पर परमेश्वर का शिक्षा ना आए, जो मरियम पर परमेश्वर का शिक्षा आए। उनको श्वेत से, उनका क्या हुआ? श्वेत हुई, जो बीमारी श्वेत से, परमेश्वर श्वेत की बीमारी दी है उनको, मरियम को, क्योंकि मूसा के विरोध निंदा करे। उन्होंने खुद हारून को भी प्रेरणा दी विरोध करने के लिए, है कि नहीं तो अगर दोनों मिलके करे, तो मिलके एक मन से, अगर हारून के मन या हृदय में भी मूसा मेरे से छोटी है, परमेश्वर उनको ऐसा क्यों उपयोग कर रहे, मुझे भी उपयोग करना था ना, मुझे भी सीनाई पर्वत पर बुलाना था, मेरे बारे में परमेश्वर ने गवाही देना था। ये इस तरह के दिमाग, इस तरह की सोच या हृदय, दिल हारून में नहीं है, लेकिन मरियम में है। क्योंकि अपन पर ये निर्गमन में 2 अध्याय में अपन देखें तो, जो पहले बचपन में मूसा मर जाने वाले था, है कि नहीं, लेकिन उनके माँ ने क्या कर, जो निर्गमन 2 अध्याय
दूसरे अध्याय में देखिए 3रा वचन। और जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर खानसों के बीच छोड़ आई। कौन यहाँ पर मूसा का माता जी क्या कह रहे मूसा को, जो वहाँ पर ऐगुप्त में फरोह ने आज्ञा दी सारे जो बालक जितने लोग पैदा हो रहे उसको मार डालो, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने बचाया। तो बचाए तो इन्हों क्या करे, जो सैकड़ों के टोकरी लेकर उसमें बालक को लेकर नील नदी में छोड़ा। तो ये पूरा माता को मालूम और दीदी मूसा का दीदी मरियम को मालूम। तो मरियम का ज्ञान देखो, मरियम बहुत ज्ञानी वाली है, क्योंकि मूसा बहुत छोटे बालक है लेकिन मरियम बहुत बड़ी है मूसा से। तो जब क्या हुआ देखो, तो टोकरी को वैसा पानी में छोड़े ना, जब देखो 7वां वचन देखो, 7वां वचन। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, फरो की बेटी से कहा, कौन? बालक के बहन कौन? मरियम ने कहा। मरियम ने फरो की बेटी नहाने के लिए वहाँ आए, वो टोकरी को देखे तो रोते हुए। जब ये कौन है? ये मरियम खुद क्या कहे, मैं ये बालक को संभालने के लिए ये कर और उसको बुलाऊंगा बोल के उनको माता जी को खुद बुलाए। उतनी ज्ञानशीली है कौन? मरियम ने। बालक है मूसा लेकिन मरियम बहुत बड़ी है, उतनी ज्ञान है उनको। फ़ारौन की बेटी क्या कहे, किसी एक औरत को बुला कर लाओ, ये बहुत रो रही है, ये बहुत सुंदर है, ये बालक को संभालने के लिए एक औरत करो। तो इन्होंने क्या करी, मरियम ने जाकर उनके माँ को खिलाई, है कि नहीं? तो वहाँ पर क्या देखो, फ़िरौन ने बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊँ जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फ़िरौन की बेटी ने कहा, जा। है कि तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ला। किसको बुलाया मरियम ने? बालक को माता को बुलाई, कौन? मरियम ने। तो ये हुआ है कि यहाँ पर मरियम ने मूसा से बहुत बड़ी है, तो उन्होंने ज्ञानशीली, तो उनके दिल में ये है कि मूसा मेरे से बहुत छोटी है, उनको परमेश्वर कैसे उपयोग करेगा सेवा में। उनको बुलाए, उनसे बात करे, मेरे से बात नहीं उनको दिख रहे, मैं क्यों नहीं दिख रहा, मैं क्यों नहीं देख सकूं परमेश्वर को। उनके दिल में घमंड है, गर्व है मरियम के दिल में। तो आजकल ये हो रहे है कि कलीसिया में तो हारून को शिक्षा ना दी है परमेश्वर ने, लेकिन मरियम को क्षेव की बीमारी ने दी। तो आजकल कलीसिया में ये हो रहे है कि बहुत सारे कलीसिया में बड़ी लोग रहते, कलीसिया के बड़े लोग, है कि नहीं, द एल्डर्स इन चर्च। तो वो लोग के सामने क्या होते, एक विश्वास रहते, वो लोग के सामने एक नए कलीसिया में आए एक बालक ने अच्छे से प्रार्थना कर लेते, बपतिस्मा लेते और हर दिन पवित्र बाइबल पढ़ते, ध्यान करते, तुरंत परमेश्वर ने उनको सेवा में बुलाते, सेवा के बुलाई के लिए, परमेश्वर की बुलाई के द्वारा उन्होंने सेवक बनते और वह कलीसिया में आकर संदेश देते हैं। जब कलीसिया के लोग, जो उनसे बड़े हुए लोग ये बोलते हैं कि अरे उन्होंने संदेश बोले तो मैं क्या सुना, वो मैं खुद उसको पालन किया मेरे सामने उन्होंने बपतिस्मा लिया, मेरे सामने परमेश्वर उनको बुलाए सेवा के लिए, मेरे सामने उन्होंने सेवक बन चुका है, उन्होंने मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, मैं क्या सुनना उनका। और बहुत सारे सेवक के घर में भी ये स्थिति रहते हैं कि सेवक के ये माता जी या पिताजी, रिश्तेदार या मेहमान लोग कोई हो तो ये सोचते हैं कि वो सेवक वो बहुत छोटा है, मैं संभाला बचपन में, मैं उसको बचपन से लेकर मैं देख रहा हूँ उनको, मैं गोद में लिया हूँ, मैं उसको खिलौने दिया खेलने के लिए, मैं खिलाया, मेरे हाथ से उन्होंने बड़ी हुआ है। उन्होंने बोले तो मैं क्या सुनने का है। इस तरह की गर्व अंदर रहते हैं, दिल में ये अंदर ये गर्व रहते हैं। घमंड रहना बिल्कुल सच नहीं, ये वचन का विरोध बड़ी पाप है। और मरियम का दिल में जो गर्व है
इसीलिए जो बीमारी से परमेश्वर ने उनको शिक्षा की। तो मूसा कौन है? यह धरती पर जो मसीहा को तुल्य है, उन भविष्यवक्ता है कि नहीं? परमेश्वर की बुलाई से आए सेवक है। तो मूसा के विरोध कहना, मूसा के विरोध जो लेखा बात करना, मूसा का विरोध जो न्याय के बाद न्याय को, मूसा को न्याय करना, क्या मूसा के विरोध निंदा करना, यह बहुत बड़ी पाप। आजकल कलीसिया के विश्वास लोग सेवक के विरोध में बात कर रहे हैं। ध्यान रखो, तस्मात ध्यान रखो। क्या तुम सेवक के विरोध में बात कर रहे हो तो परमेश्वर ने बहुत कोप होगा, बहुत क्रोध में आएगा, परमेश्वर ने शिक्षा करे। क्या सेवक तुम्हारे से छोटी होने दो, बड़ी होने दो, तुम उसको संभालने दो, उनको पालने दो, किस तरह की उनके से तुम्हारे रिलेशन कुछ भी होने दो, वो बाद में। लेकिन पहले तो ये है कि परमेश्वर ने उनको बुलाया, उन्होंने पहला परमेश्वर का सेवक। उनके विरोध में बात नहीं करना, निंदा नहीं करना, निंदा प्रकट नहीं करना उनके विरोध। लेखा कौन है? तुम पूछने वाला, सेवक को लेखा पूछने वाला यीशु मसीह है, परमेश्वर है। तुम कौन है पूछने वाला? क्या तुम उम्र से बड़ी हो तो बस होते क्या? मरियम भी उस तरह की सोच में मरियम के दिल में, लेकिन क्या हुआ है कि नहीं? हारून भी मूसा से बहुत बड़ी है कि नहीं? लेकिन उन्होंने पूछे है कि नहीं? तो ये हो रहे हैं कि यहाँ पर मूसा के विरोध ने बात नहीं करना। वहाँ पर उनको मालूम नहीं हुआ, किनको मालूम नहीं हुआ? हारून को और मरियम को। तो यहाँ पर भी ये मालूम नहीं, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि जो सेवक के विरोध जो बात नहीं करना, सेवक के विरोध में बात नहीं करना सेवक के विरोध में। आजकल बहुत सारे विश्वास लोग जो कलीसिया में बड़ी होने दो, कितने भी एल्डर्स होने दो, जो चर्च बनाए उसमें तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे दंड ये है, लेकिन तुम सेवक पर अधिकार हुक्म चलाने के लिए परमेश्वर अनुमति ना देगा, है कि नहीं? तो ये है यहाँ पर हसेरोत में अपन सीखने का पाठ, या ये है अपन सीखने का संदेश, जो वहाँ पर किब्रोत हत्तावा में लालची दृष्टता नहीं रहना, अपने अंदर लालसा नहीं रहना, है कि नहीं? तो पौलुस ने कहा अपन अपने लालसाओं अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा देना। और यहाँ पर हसेरोत में जो हारून और मरियम ने मूसा का विरोध निंदा करे, मूसा ने यीशु मसीह का तुल्य है, उनके विरोध बात करने के तुम क्यों नहीं डरे क्यों नहीं? डरना ना। पहले परमेश्वर ने उनको शिक्षा की है, मरियम को। आजकल बहुत सारे लोग सेवक, मेरे से छोटा है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरे से छोटे है, मेरा दामाद है। ऐसा मत सोचो मेरा भैया है, कुछ भी मत सोचो। उन्होंने पहले सेवक है, परमेश्वर का सेवक है, और रिश्तेदार और ब्लड रिलेशनशिप बाद में। पहले तो उन्होंने परमेश्वर का वो रिश्तेदार है, परमेश्वर का मेहमान है कि नहीं? परमेश्वर का मेहमान है उन्होंने। पहले यीशु मसीह के लोहू से उन्होंने उद्धार पाया, और यीशु मसीह खुद उनको सेवा के लिए बुलाए। यीशु मसीह का सेवा कर रहे हो सेवक, तो तुम कैसे उनके विरोध बात करते हो? ध्यान से सुनो मेरे कलीसिया के बड़े लोग, तुम कलीसिया में वे विश्वास लोग होने दो, कोई भी होने दो, सेवक के विरोध बात ना करना बहुत बड़ी पाप है। तो ये, और यहाँ पर अपन सीखने का संदेश ये है। तो आजकल अपन कैसे है, आजकल अपने अंदर जो लालसा और दुष्टता है, और अपन सेवक के विरोध बात कर रहे। क्या बात करना बहुत मना है, पाप है। परमेश्वर ने उसको इसीलिए अपने को शिक्षा देगा, है कि नहीं? क्योंकि अपन पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिए और सिनाई पर्वत से पार कर कूच करके आगे चले, है कि नहीं? तो अपन उसी तरह पाप नहीं करना। हसेरोत में जो मरियम ने कहे वो पाप नहीं करना, हाँ उब्रतत्तावा में इसराइलियों लोग करे वो पाप अपन नहीं करना। तो अपने जांच लेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे।
स्तुति 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 धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, मंगलवार के दिन तुम यहाँ कर पवित्र आत्मा के द्वारा अभी तक हमारे से बात किया है प्रभु, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तुम्हारे संदेश के लिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक दिल में प्रभु ये वचन का बीज को फैलाओ प्रभु। तुम बोझे गए वचन का बीज को हर एक दिल में फैलाओ फैलाओ प्रभु। जो प्रभु तीव्र तत्व में हमको एक प्रभु जो वहाँ से हमको एक संदेश बताए, वहाँ से हमको एक पाठ सिखाए प्रभु, और हसेरोत में से एक पाठ सिखाए। हमारे अंदर लालसा दुष्टता नहीं रहना प्रभु, तो सभी लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाना प्रभु। हाँ प्रभु, हर लालसा को क्रूस पर चढ़ा। हमारी इच्छा ही नहीं, तुम्हारी इच्छा धरती में करने के लिए तैयार रहना प्रभु। हाँ प्रभु, हम सेवक के विरोध में बिल्कुल बात ना करना प्रभु, मुँह निकलना ही नहीं प्रभु, जीभ से ये एक बात भी कहना नहीं प्रभु, क्योंकि तुम्हारे सेवक है, तुम्हारे सेवक है। तो हमारे मेहमान होने दो, रिश्तेदार होने दो, उनके विरोध में हमें से उम्र में चोटी होने दो, लेकिन हम उनके विरोध सेवक के विरोध बात नहीं करना प्रभु, नहीं करना प्रभु। तो ये संदेश हमको बताए प्रभु, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद 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 प्रभु। हाँ प्रभु, और कल मिलते को इतनी से बड़ी महिमा में मिलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, और बड़ी वचन के आशीर्वाद कल हमको दे प्रभु। तो प्रार्थना में तुम ही रह कर चलाए, इसलिए धन्यवाद करते हुए सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सहभागी रहे दिन लेकर मसीहा आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से नम्रता से मूसा के जैसा धरती पर चलने की प्रतिज्ञा की, वो लोगों को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और कल